हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। सबसे पहले तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना कल का वीडियो देख लिया होगा जिसमें आपको 10 टॉपिक दिया गया कि क्या क्या चीज़ें आपको नेक्स्ट 10 टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टेस्ट लगाया जाएगा, उसी तरह से वीडियो आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कल का 10 टॉपिक। ठीक है, तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नदी और प्रमुख जो सहायक नदी हैं उनकी, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले। इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और अपना जो भी स्कोर है नीचे कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको और बता दूं, अगर आप हमारे एप्लीकेशंस पे प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं ऑनलाइन मोड में, तो हमारे एप्लीकेशंस पे 15 ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराया गया, जिसमें आपको 15 ऑनलाइन टेस्ट के साथ वीडियो सॉल्यूशन भी दिया गया मात्र 99 रुपये में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए और स्टोर सेक्शन में जा करके इस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, सहायक नहीं है, कौन सी है? तो सिंधु की सहायक नदियों में अगर हम बात करें तो सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम ये सभी आते हैं। और ध्यान रखिएगा, सियोक भी एक नदी है जो कि सिंधु की ही सहायक नदी है। तो कोसी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, कोसी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। जबकि झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज ये सभी सिंधु की सहायक नदी हैं। रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। रुद्रप्रयाग हो गया, कर्णप्रयाग हो गया, अलग अलग है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। जैसे रुद्रप्रयाग में क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया कि अमरूद आप याद रखो, अमरूद, ठीक है। अमरूद अगर आप याद रखते हो तो अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग पर है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी को आप आसानी से यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अक्सर पूछा जाता है कि अलकनंदा और भागीरथी की जो है ये कहाँ पे स्थित है, इनका संगम कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में, ये ध्यान रखिएगा, देवप्रयाग में, ठीक है। भागीरथी और भिलांगना, भागीरथी और भिलांगना पर क्या? टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध इसी के संगम पर बना हुआ है, भागीरथी और भिलांगना। फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। अब यहाँ पे बताइए कि कौन सी नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक सेंचुरी नहीं बनाती है? एक सेंचुरी नहीं बनाती है यानी कि डेल्टा का निर्माण करती है। आपको पता है कि जो भी नदियाँ अरब सागर में गिरेंगी वो ए सेंचुरी का निर्माण करती है, और जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, वो नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। तो यानी कि यहाँ पे नर्मदा, मांडवी और ताप्ती, ये तीनों की तीनों नदियाँ हम कहेंगे कि अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, महानदी। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये एक प्रकार के डेल्टा का निर्माण करेगी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? मैकाल श्रेणी में नहीं है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, ताप्ती। क्योंकि ताप्ती नदी का उद्गम जो होता है वो सतपुड़ा पहाड़ी के मुल्ताई पहाड़ी से होता है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि बैतुल के निकट हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बन जाता है। नदी पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, लूसेंट का जो हम लोग कवर कर रहे थे, तो लूसेंट से स्पेशल वीडियो आपको बनाया गया, आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। ज्योग्राफी का सेक्शन हमारा देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो फिलहाल देखिए क्या है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी नहीं है, मैंने आपको कैसे याद कराया था? यमुना में बेच के, तो बेच के मतलब बेतवा हो गया, च मतलब चंबल हो गया, के मतलब कीन हो गया, ये तीनों नदियाँ यमुना की सहायक नदी है, और यमुना खुद गंगा की सहायक नदी है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बनेगा रामगंगा। रामगंगा गंगा की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से क्रेटर निर्मित झील कौन सा है? क्रेटर निर्मित झील, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, लोनार झील क्रेटर निर्मित झील है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और इसको हाल ही में यानी 2020 में इसको शामिल किया गया था रामसर सूची में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन क्या है? अच्छा, वर्तमान में रामसर सूची की संख्या कितनी हो गई है? आप ये ज़रा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ध्यान रखिएगा, अभी जस्ट 2 से 3 दिन पहले एक नया जोड़ा गया, हैदरपुर को, उत्तर प्रदेश का हैदरपुर को जोड़ा गया। तो इन सभी चीज़ों को शामिल करते हुए अब वर्तमान में रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है? आप जल्दी से थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह कौन सी है? यानी अमरकंटक से कौन सी नदी यहाँ पे निकलती है, आपको ये बताना। तो ध्यान रखना, अमरकंटक से बेसिकली 2 नदियाँ निकलती हैं। एक तो हम यहाँ पे कहेंगे नर्मदा, और ऊपर की तरफ सोन, ठीक है, ऊपर की तरफ सोन यानी कि उत्तर की तरफ सोन, और यहाँ पे क्या कहेंगे, पश्चिम की तरफ आपका निकलता है सोन, ये
नर्मदा नदी, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा अमरकंटक से निकलती है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सिप्रा नदी निम्नांकित में से किसकी सहायक नदी है? सिप्रा निम्नांकित में से किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, चंबल की सहायक नदी है, ये ध्यान रखें, चंबल की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, लूनी। ठीक है, लूनी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है, सी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करिए। और इस वीडियो का लाइक का टारगेट हम रखते हैं 620 लाइक्स का, और आशा करते हैं कि आप लोग डेफिनेटली इसको पूरा कर देंगे। 620 लाइक्स बहुत ही कम है यार, आप लोग कर सकते हो। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती? तो मैंने आपको जस्ट बताया कि अमरकंटक पठार से कौन कौन से नदी निकलती है, सोन और नर्मदा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? गोदावरी नहीं निकलती है, ऑप्शन सी। चिल्का झील स्थित है, बताइए चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर, ठीक है, उत्तरी सरकार तट पर यानी उड़ीसा में पड़ता है, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नदी जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, भारत और नेपाल के मध्य सीमा कौन सी नदी बनाती है? काली नदी, ऑप्शन बी काली नदी। अगला क्वेश्चन, करेवा हिमनीकृत वेदिकाएं पाई जाती है। करेवा, अक्सर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता रहता है। करेवा मिट्टी हो गया, करेवा हिमनीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं। झेलम घाटी में यानी कश्मीर के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, झेलम घाटी, ऑप्शन सी। भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है? भागीरथी और अलकनंदा ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था देवप्रयाग में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवप्रयाग। रुद्रप्रयाग में क्या होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अलकनंदा सभी में कॉमन होता है, ठीक है, अलकनंदा सभी में कॉमन होता है। तो रुद्रप्रयाग क्या हो गया? अलकनंदा और मंदाकिनी। विष्णुप्रयाग में क्या होता है? विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और क्या होगा? धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा कह सकते हैं। और कर्णप्रयाग में क्या होता है? अलकनंदा के साथ पिंडार। तो ये सभी आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अगला प्रश्न, जोग प्रपात किस नदी से संबंधित है? जोग जो प्रपात है कर्नाटक में, तो ये संबंध हो जाता है शरावती नदी से, ऑप्शन सी शरावती नदी। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन सी नर्मदा की सहायक नदी है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इसे हम लोग लेविज कहते हैं या फिर इसको तटबंध कहते हैं, ठीक है, तटबंध या फिर इसको लेविज कहा जाता है, ऑप्शन बी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी सांगपो। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अच्छी तरीके से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। जो पुलिकट है, चिल्का झील है और कुलेरू झील है, ये सभी के सभी पूर्वी तट पर स्थित है, बिल्कुल सही, पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट और पश्चिमी तट आपको पता है, पूर्वी तट ये होता है, पश्चिमी तट ये होता है, ठीक है, ये पश्चिमी और ये आपका पूर्वी, राइट। बड़ा लाचा और सिपकिला दर्रा ये दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल्लू घाटी किनके मध्य स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल सीढ़ियों के मध्य स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कहेंगे कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य? गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये आपको याद रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी ही होता है। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट गलत है क्योंकि कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं और दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। शरावती नदी अपहरण का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है, ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ऑप्शन बी जो कि बिल्कुल गलत है, ऑप्शन हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। शरावती नदी पर कौन सा बांध ऊपर हम लोगों ने देखा था? थोड़ा जल्दी से, बांध नहीं जलप्रपात है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऊपर हम लोगों ने देखा था और इसे किस नाम से एक और जाना जाता है जो बनाया गया, तो कमेंट आपको करना है। निम्नलिखित में से किस समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं कर्मनासा, गंडक और घाघरा नदी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा एक लैंगून झील नहीं है? लैंगून झील नहीं है, तो पेरियार झील को कहेंगे लैंगून झील नहीं है, जो कि केरल में पड़ता है, सी यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन,
प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की तरफ सही क्रम हमारा क्या बैठेगा ये आपको बताना है। और प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व की दिशा में बहने वाली जो नदियाँ, इस तरह से जो नदियाँ बहती हैं वो आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो स्वर्ण रेखा आएगा, उसके नीचे हम देखेंगे तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगई। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, मैदान में होता है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदान में होता है? मैंने आपको पेड कोर्सेज में ये सभी चीज़ें बताया भी था गंगा के संबंध में, तो अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो अच्छे तरीके से आपको ये क्लियर होगा। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, गोमती। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ सहायक नदी है और दूसरी तरफ मुख्य नदी है। तो सहायक नदी क्या है? ये नर्मदा की सहायक नदी है, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये सोन की सहायक नदी है, चंबल। यमुना की सहायक नदी क्या सोन बनता है? ये भी गलत है, क्योंकि यमुना की सहायक नदियों में सोन नहीं आता, सोन गंगा की सहायक नदी में आता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में मानस है, बिल्कुल सही, ये है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केवल 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सा है? यानी दामोदर किसकी सहायक नदी है बताइए? तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है, बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, हगरी सहायक नदी है। हगरी बताइए कि किसकी सहायक नदी है? हगरी जो है किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की सहायक नदी है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, तुंगभद्रा। ठीक है। किशन गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये झेलम की सहायक नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, झेलम की सहायक नदी है। गंगा नदी उदाहरण है किसका? गंगा नदी किसका उदाहरण? तो ध्यान रखिएगा, गंगा नदी किसका उदाहरण माना जाता है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, पूर्ववर्ती अपवाह का। ठीक है, पूर्ववर्ती अपवाह का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। एक तरफ स्थल है, दूसरा तरफ नदियों का संगम। तो जल्दी से मैच करके बताइए, क्योंकि मैंने आपको ऊपर में सब चीज़ बता दिया था। अच्छे तरीके से मैच करिए, उसके बाद राइट आंसर गेस करिए कि क्या होना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस तरह से मैच करने वाला, या फिर कभी कभी क्या होगा कि सिंगल करके आपको देखने को मिलेगा। पूछा जा सकता है रुद्रप्रयाग किनके बीच स्थित है, नंदप्रयाग क्या है, कर्णप्रयाग क्या है, इस तरह से। तो चलिए हम यहाँ पे मैच करते हैं। रुद्रप्रयाग मैंने आपको बताया था कि अमरूद, तो अमरूद क्या मतलब? अलकनंदा और मंदाकिनी, और उसके बाद रुद्र हो जाएगा। तो अलकनंदा और मंदाकिनी फर्स्ट का 2 के साथ कहाँ पे मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। यहाँ पे आपको नया दिख रहा होगा नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग मैंने आपको बताया कि अलकनंदा सभी में कॉमन है, तो अलकनंदा तो आपको यहाँ पे होगा ही, और उसके बाद नंद का मतलब नंदाकिनी। ठीक है, तो बी का 4 के साथ यहाँ पे मैच हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आप देख रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से। अगला क्वेश्चन कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। त्रिवेणी नहर में पानी गंडक नदी से आता है, सी को टिक करेंगे। संकोच नदी का उद्गम किस देश में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। संकोच नदी का उद्गम बताइए किस देश में होता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, भूटान में। अब आपके लिए क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, कमेंट करके बताइएगा। संकोच नदी भारत में किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है, सीमा का निर्माण करती है? संकोच नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है, ये आपको बताना है। उन 2 राज्यों का नाम आपको बताना है, कमेंट करके बताइएगा। दूधगंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? दूधगंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ई, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ई। बेतवा नदी मिलती है, यानी बेतवा नदी जो है किसकी सहायक नदी है बताइए? बेच के, यमुना में बेच के। ठीक है, यमुना में बेच के, बेतवा हो गया, चंबल हो गया, और केन हो जाता है। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? विहार झील से। ठीक है, ऑप्शन बी, विहार झील से। निम्न नदियों पर विचार करना है। आपको यहाँ पे 4 नदियाँ दी गई हैं, और आपको बताना है कि गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए गोदावरी की जो सहायक नदियाँ आपने डेफिनेटली पढ़ा भी होगा। पेनगंगा हो गया, पर्णहिता, इंद्रावती, मंजीरा, सबरी, मनेयर, पूर्णा, वेनगंगा, वर्धा और प्रवरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदावरी से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो आपको इनको याद रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इंद्रावती होता है, पर्णहिता होता है, वर्धा होता है, और मैंने आपको बताया मंजीरा याद रखना है, सबरी याद रखना है, वेनगंगा याद रखिए, वर्धा हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मूसी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? 2 3 4, 2 3 4, ऑप्शन हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं।
राइट। अगला क्वेश्चन, इसी बात पे सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो सहायक नदियाँ हैं, नदी हैं, बताइए। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होगा दिबांग, कमेंग, लोहित, यहाँ पे तीनों के तीनों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी बन जाता है ये महानदी की सहायक नदी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल प्रवाह मिलता है? ये भी अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ऊपरी मार्ग में मीठा जल मिलता है परंतु निचले भाग में खारा जल मिलता है। लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी जो कि ये कहीं जाकर के गिरता नहीं है, ये कच्छ के रण में ही विलीन हो जाता है। बजाज सागर बांध बनाया गया, बजाज सागर बांध जो किस नदी पर बनाया गया? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, माही नदी पर, ठीक है, माही नदी पर। अगला क्वेश्चन, सरस्वती और जवाई किसकी सहायक नदी है? सरस्वती और जवाई किसकी सहायक नदी है? माही नदी पर बना हुआ, यानी कि सॉरी माही नदी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। सुरमा नदी का उत्पत्ति कहाँ पर होता है? सुरमा नदी का उत्पत्ति स्थल बताइए। सुरमा नदी का उत्पत्ति स्थल मणिपुर, ठीक है, मणिपुर, ऑप्शन बी। अच्छा, मणिपुर में कौन सा एक नेशनल पार्क है जो कि वर्ल्ड में अपने आप में एक फेमस स्थान रखता है? वो क्यों प्रसिद्ध है आपको ये बताना, उसका नाम क्या है आपको ये बताना है, राइट। और यहाँ पे मैं फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रा बताइएगा, और साथ ही साथ अपने 43 में से कितना स्कोर किया, अपना स्कोर नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखिए। क्यूज का क्वेश्चन है आपके लिए 2 प्रश्न। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।